हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो पिछले एक वीक से आप सोच रहे थे सर क्या है बिग सरप्राइज, क्या है बिग सरप्राइज। तो आप सभी स्टूडेंट बताइए क्या है आज बिग सरप्राइज, क्या होने वाला है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार आप सेशन को शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और बताइए क्या होने वाला है आज। नई सोच, नई शुरुआत एचडी कैंपस के साथ। अब जितने भी अभी तक आपने सपने देखे हैं तो सर सभी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है और आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे। बिग सरप्राइज क्या है फिर मैं बताने वाला हूं, तो सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या है वो बिग सरप्राइज। चलिए दोस्तों, सभी स्टूडेंट सेशन को एक बार शेयर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और जल्दी से बताइए क्या हो सकता है बिग सरप्राइज। वॉचिंग आनी चाहिए सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, अधिक से अधिक सेशन को शेयर करेंगे। एक ऐसा प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों के लिए किया जा रहा है जो कि आपको क्या है कि बड़े आसानी से आपने जो अपना मतलब उद्देश्य आपने देखा है, या जो सरकारी नौकरी पाने का जो आपका उद्देश्य है, जिससे आप भटक रहे हैं अपने मार्ग से, क्योंकि जो वैकेंसी की संख्या है, जो फॉर्म आते हैं वो बहुत कम है, लेकिन सिलेक्शन जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट का होता है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं स्टूडेंट में आना है। और ये जो है एक आपकी सरकारी नौकरी पाने की एक दौड़ है, ये कोई 10th-12th का एग्जाम नहीं है। इसमें जो भी स्टूडेंट क्या होगा, जो ज्यादा स्कोर करेगा वही क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो बिग सरप्राइज क्या है? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं सेशन को शेयर करेंगे। नई सोच, नई शुरुआत एचडी कैंपस के साथ बिग सरप्राइज। तो 5 अगस्त रात के 8 बज चुके हैं और हम और आप मिलकर सभी लाइव आ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर करिए, बताइए कि क्या है ये बिग सरप्राइज। तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सभी कैसे हैं? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, तो उठाते हैं पर्दा कि ये क्या है बिग सरप्राइज। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट को अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है। तो बिग सरप्राइज क्या है दोस्तों? वेलकम टू ऑल एचडी कैंपस। तो मैं आप सभी का एचडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। ये जो एचडी कैंपस है, आप कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक देख पा रहे होंगे। तो ये एक प्यारा सा परिवार है एचडी कैंपस का, एक नया चैनल, एक नया परिवार हम बना रहे हैं। जैसे आप इस परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सेम सपोर्ट आपको किसके लिए करनी है? एचडी कैंपस के लिए करनी है। तो सबसे पहले जो आपको चैनल का लिंक दिखाई दे रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार चैनल पर जाएंगे, इस पर लिंक पर ओपन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है। तो दोस्तों, ये एक नया परिवार है, क्योंकि बहुत सारी आपकी समस्याएं थी दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि वाई न्यू चैनल लॉन्चिंग, आपको नए चैनल लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो सर इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, केवीएस के लिए मैं ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल ज्वाइन करना है, सभी को ज्वाइन करना है। बड़े ध्यान से पॉइंट को समझेंगे। वाई न्यू चैनल, तो हमें नया चैनल बनाने का उद्देश्य क्या था, क्या है, नया चैनल हम क्यों लेकर आए? क्योंकि अभी तक क्या है दोस्तों, काफी दिन से हमने कोई भी भारत का टीचिंग एग्जाम हो, हमने आप लोगों के लिए वो कर दिखाया जो भारत में अभी तक इतिहास में किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं किया है। अगर हम बात करें केवीएस की, तो 150 घंटे प्लस मैराथन हमने की है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, तो 48 घंटे की हमने लगातार मैराथन की है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि नया चैनल लाने का कारण क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल थे, रेगुलर आप कमेंट कर पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि सर कौन सी क्लास कब होती है, यूपी पुलिस की कब होती है, सर केवीएस की कब होती है, DSSB की कब होती है। तो इसका जो एकमात्र कारण है चैनल, न्यू चैनल लाने का या नया परिवार बनाने का, यह भी आप ही का परिवार है, जिससे कि सिस्टमेटिक वे में आप सभी को जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर वे में आपको मिल पाए। तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, न्यू चैनल का लिंक, जो आपका नया परिवार है, इसका लिंक मैंने आप सभी को दे दिया है। इस चैनल पर जाएंगे, अभी सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। गुरुजी दिल्ली पुलिस करवा दो, बिल्कुल करवाएंगे, सभी की क्लासेस होंगी। तो नए चैनल को लाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जिससे कि आपको सभी क्लासेस प्रॉपर वे में ढंग से मिल पाए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, कहां कवर होंगे, जो चैनल आपको कमेंट में दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप क्लिक करिए, जिस पर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, टीचिंग एग्जाम की क्लासेस सभी आपको यहां मिलेंगी। तो गुड इवनिंग वैष्णवी ठाकुर, सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, तो चैनल के लिंक पर जाएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, अगर हम बात करें एसएससी, चाहे वो एसएससी सीपीओ, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जितनी भी एसएससी के थ्रू परीक्षाएं हैं, सारी हम कवर करने वाले। कहां, किस चैनल पर? एचडी कैंपस के चैनल पर, जो आपको ये लिंक दिखाई
दे रहा है तो अभी सब्सक्राइब करेंगे। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो, एमटीएस हो, चाहे आपका हेड कांस्टेबल हो, मिनिस्ट्रियल हो, एडब्ल्यूटीपी हो, सभी वैकेंसी हम कवर करने वाले हैं। किसके पर? इसी चैनल पर जो आपको कमेंट में दिखाई दे रहा है। तो सभी स्टूडेंट इसको एक जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर हो, साथ साथ यूपीएसआई हो, सभी हम कवर करेंगे। रेलवे में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, सभी हम कवर करने वाले हैं, साथ साथ बैंकिंग की परीक्षाएं। तो ये एग्जाम हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। कोर्सेज फॉर न्यू चैनल, देखिए कौन कौन से कोर्सेज हम लेकर आएंगे, सभी कोर्सेज आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। और सभी को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि जो कि अभी तक इतिहास में पहली बार आपको, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट की बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और सिस्टमेटिक वे में हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे। वो कंटेंट आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा जो आपको कहीं पेड कोर्स पर भी जाकर नहीं मिलेगा, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कंटेंट मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी जितनी भी परीक्षा हुई है, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, बीडीओ हो, या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, सभी में आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया और सीधा सीधा एग्जाम में आपको मिला था। ठीक है, चलिए ऑल स्टेट पुलिस, जितने भी पुलिस के एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, जितने भी राज्य के, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो सभी हम कवर करने वाले हैं। डिफेंस के जितने भी एग्जाम है वो भी हम सभी कवर करने वाले हैं दोस्तों। नमस्ते भाई। चलिए उसी के साथ साथ यूपीएससी पैट, जिसमें लाखों स्टूडेंट, मतलब लगभग 30-40 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, तो यूपीएससी पैट भी हम कवर करने वाले हैं। वो टीचर पढ़ाएंगे जिसने खुद स्वयं यूपीएससी पैट को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। साथ साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऑल इंडिया वनडे एग्जाम। अगर आपको लगता है कि सर वो एग्जाम तो आप बता ही नहीं रहे हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, ऑल इंडिया वनडे एग्जाम। पहले से सब्सक्राइब है वैष्णवी ठाकुर जी, जो आपको कमेंट में पिन है न्यू चैनल लिंक, तो आप सभी इसको सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक भाई इस सेशन को शेयर करेंगे। रेगुलर क्लासेस आपको वहीं मिलने वाली हैं। चलिए, तो फ्री बैच सबसे पहले शुरुआत क्या हो रही है, देखिए इतने सारे बैचेस हम लेकर आने वाले हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं केवल किससे, एक बैच से, जो कि आपका कब से शुरू हो रहा है दोस्तों, कल संडे है, मंडे से आपका प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी और संडे में आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस समय आपकी कौन से सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है। दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, किसमें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एमटीएस में, तो हमारा जो बैच है, फ्री बैच आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 7 अगस्त से आपकी ये क्लासेस होंगी, तो आप सभी को जुड़ना है। मंडे से प्रॉपर क्लास होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसी चैनल पर आपको टाइम शेड्यूल मिलेगा कि कौन सी क्लासेस आपकी कब होने वाली है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो फ्री आपको बैच मिल रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस का बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, 7 अगस्त से, बिल्कुल सतह से फतेह तक लेकर चलेंगे और मेरे भाई आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, टीचिंग एग्जाम की भी क्लासेस चलेंगी। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि सर आप ऐसा क्या लेकर आने वाले हैं, ऐसा आप क्या लेकर आने वाले हैं कि सर हम आपसे ही क्लासेस लें, या फिर आपने इतनी बातें बोल दी तो सर आप ऐसा क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं हम ऐसा करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो इतिहास में अभी तक किसी ने नहीं किया है, और वो हमने करके भी दिखाया है, मैंने बोला नहीं है। पूरे यूट्यूब के इतिहास में अभी तक 150 घंटे की क्लास अगर पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको कहीं भी मिल जाए तो आप बता देना, और विद क्वालिटी कंटेंट के, और पूरा सिलेबस भी फंसाकर वहां दिखाया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं वाई वी चूजर्स। तो आप हमें ज्वाइन क्यों करें, क्या हमारी क्वालिटी रहेंगी, क्या हमारी विशेषताएं रहेंगी जो हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाले हैं। चलिए मैं 1 बाय 1 आपको सभी पॉइंट को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले कंप्लीट फ्री कोर्स, ये नहीं होगा कि एक क्लास आई और फिर हमने कोर्स नहीं कराया पूरा, तो कंप्लीट फ्री कोर्स हम कराने वाले हैं। जो भी कोर्स आपका स्टार्ट होगा वो आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक क्लास आई दिल्ली पुलिस की और उसके बाद हमने क्लास रेगुलर नहीं करी। तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा और विद पीडीएफ रहेगा। हम आपको पीडीएफ भी देंगे क्लासेस की, तो साथ साथ आप पीडीएफ के साथ आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए क्लासेस जो रहेंगी, देखिए आजकल जो यूट्यूब पे माहौल चल रहा है, यूट्यूब पर जो आपका माहौल चल रहा है, वो माहौल क्या चल रहा है कि मेरे भाई आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराकर और चले गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी डिस्क्रिप्टिव होंगी। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो वो बिल्कुल थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। पहले आपको थ्योरी समझाई जाएगी। अगर मैं बात करूं मैथ रीजनिंग की, तो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा, विद फ्री पीडीएफ रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस रहेंगी, उनकी भी हम जो डिस्क्रिप्टिव आपको नोट्स देंगे, साथ के साथ आप उन्हें प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस रहेगा।
जाएगा। अब देखिए ये नहीं है कि अगर आप किसी एग्जाम को कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को और आप दिल्ली पुलिस को पढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ऐसा देखने के लिए मिलता है कि टीचर को वास्तव में पता ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस में आ क्या रहा है। तो जितनी भी क्लासेस होंगी वो प्रॉपर आपकी क्या होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। अगर दिल्ली पुलिस में कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाने जैसे जाएंगे कोई टीचर हमारे, तो वो ज्योग्राफी का जो आपको क्लास देंगे ना वो अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस देंगे। ये नहीं है कि आपको किसी भी मतलब यूपीएससी लेवल तक की वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन कराना एकमात्र उद्देश्य है हमारा, ना कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कराना। ठीक है, चलिए तो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा सिलेबस रहेगा, साथ साथ फिर हम क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं आपको, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चलता है कि सर हम यूट्यूब पे क्लास तो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम बात नहीं कर पाते हैं टीचर से। तो आप 1 by 1 क्या करेंगे, सभी अपना जूम मीटिंग कर सकते हैं, साथ साथ आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी प्रत्येक क्लास में दिया जाएगा। तो वीक में शेड्यूल करके जूम मीटिंग भी हम आपके साथ करने वाले हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने डाउट हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। आप हमें अपने डाउट बताएंगे, डाउट अपने सेंड करेंगे और उनको फिर लाइव क्लास में सेंड किया जाएगा। इनका एकमात्र उद्देश्य जो है 1-to-1 इंटरेक्शन का, जिससे कि आप अपने डाउट क्लियर कर पाए हमारे साथ। और जो कैरियर काउंसलिंग है, मतलब आपको पता नहीं लगता है कि वास्तव में कैसे तैयारी करें, किस एग्जाम की करें, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है आप सामने फेस टू फेस टीचर से मिलते हैं, लेकिन हमने ये एक प्रयास किया है कि फ्री कैरियर काउंसलिंग होगी और गाइडेंस होगी। आपको बताया जाएगा कि कहां आप कमी कर रहे हैं, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इंप्रूवमेंट करते हैं। तो सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो उसके बाद मैं बता देता हूं फ्री अब लर्न विद बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे वो अपने आप में बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर। तो ये जितने भी पॉइंट बताए हैं, ये बताए नहीं केवल, इनको पूरा हमने किया भी है और करके दिखाएंगे। कंप्लीट फ्री कोर्स विद पीडीएफ, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस प्लस क्वेश्चंस भी कराएंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन, डाउट भी आपके क्लियर होंगे, फ्री कैरियर काउंसलिंग भी हुई। आप देख सकते हैं कि ऐसा आपको इतने जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कहीं पेड कोर्सेज में भी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। एकमात्र एचडी कैंपस, आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास के साथ जुड़िए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो रिजल्ट आपको वहीं देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके से आपकी क्लासेस हुई हैं। चलिए दोस्तों, तो लर्न विद बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर। तो आगे चलते हैं, अब जानते हैं कि वो कौन टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो वो कौन टीचर्स हैं, मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में और किस तरीके से वो आपको पढ़ाने वाले हैं। यस या नो? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं स्वयं अपने बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो मैं संजय आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, और रीजनिंग को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और अभी तक मैंने खुद स्वयं एग्जाम में यह भी देखा है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा है तो वहां मैंने क्वेश्चंस को एज इट इज फंसाया भाई, एग्जाम में एज इट इज सेम विद डाटा। अगर बात करें यूपी में अभी परीक्षा हुई थी, वीडियो सेम क्वेश्चन मिले, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या जीडी। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कराऊंगा। डेली क्लासेस होंगी सभी क्लासेस। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, रीजनिंग। अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो मेरे भाई एक्सपीरियंसेस क्या है, तो मैं पिछले 4 साल से आप रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। 3 साल मुझे ऑनलाइन पढ़ाया है मैंने, 1 साल मेरा क्या था ऑफलाइन था। और उसके बाद अगर सिलेक्शंस की बात करें तो यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सभी में ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्वयं क्या है सिलेक्शन ले पाए हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब आगे चलते हैं। लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक मेरे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं, जिनको मैंने अच्छे से पढ़ाया। चलिए, तो नेक्स्ट है विक्रांत त्यागी सर, जो कि आपको पढ़ाएंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। तो ये सभी आपको क्या है पढ़ाने वाले हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, लगभग 6 साल प्लस इन्हें अनुभव है, 6 से 7 साल का। और अगर हम बात करते हैं इनके पढ़ाने की तरीके की, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं कराए हैं। तो ऑफलाइन में बहुत अच्छा खासा अनुभव है और पिछले 1.5-2 साल से सर रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं डिफरेंट विभाग में जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप भाई, अब मैं बुलाना चाहूंगा विक्रांत त्यागी सर को, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम भी हैं जिनमें ये सिलेक्ट हुए हैं। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा विक्रांत त्यागी सर का। तो विक्रांत त्यागी सर आइए और बच्चों को सभी को बताइए कि आप किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सॉरी माइक थोड़ा ऑफ था। तो बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल जुगनू, क्योंकि वो किसी रोशनी के गुलाम नहीं होते।
तो शुरुआत करेंगे इसी आगाज से। आपका अपना परिवार, नई चीज बोलते हैं, नई सोच, नई शुरुआत। एक तरीके से जैसे सर ने आपको बताया जो सब्जेक्ट होने वाला है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो जीके जीएस, ठीक है। तो जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूं, आप जीके जीएस में अगर बात करते हैं करंट अफेयर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट रहेगा आप लोगों का किसका रहेगा? करंट अफेयर का रहेगा। अगर 2014 के बाद की बात करें तो एनडीए यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के बनने के बाद वर्तमान परिदृश्य में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका करंट अफेयर की रहती है और पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सबसे अधिक चीजें घूमती हैं। तो मैं सर से कुछ सवाल करना चाहूंगा। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जैसा अनुभव है, और विदाउट करंट अफेयर्स आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो सर ये बताइए कि किस तरीके से आप बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं कि जिससे बच्चों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट बुक का सहारा ना लेना पड़े। एकमात्र एक चैनल, एक परिवार जिस पर एचडी कैंपस पर फ्री क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों को फंसा सके। तो एक बार आप बताइए क्या आपकी रणनीति रहेगी? बिल्कुल सर जैसे कि आपने पूछा करंट अफेयर के बारे में, जब हम करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर सबसे मेन रोल निभाती है। और इसके साथ साथ चाहे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो, वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अन्य खेल की बात करें, किसी की बात करें, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो सर होते हैं वो सब करंट अफेयर के साथ आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी विद स्टैटिक जीएस चारा जो पूरा पेपर है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो भैया परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत जल्दी एक एक बच्चा सर जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं वो सारे बच्चे आपके साथ बिल्कुल इंटैक्ट होंगे, उनके इंटरव्यू आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो याद रखना बिल्कुल साथ आप लोगों को चीजें मिलने वाली है। एक लास्ट सवाल है सर से मेरा, क्योंकि सर बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो सर से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही, बच्चे बोल रहे हैं, एक बार आवाज चेक करिए। देखिए मैं बता देना चाहता हूं आपको कि सर एक सवाल और है मेरा आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे करंट अफेयर्स स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ता है और क्वेश्चन पेपर में देखे जाएं तो फंसते बिल्कुल नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अदर चैनल जो अदर टीचर करते हैं तो उसके अलावा आप किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि करंट अफेयर्स में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों को मिलेंगे? तो एक लाइन में मैं बच्चों को ये आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। सर देखिए रीजन ये है, क्या करना है सबको पता है, बिल्कुल, लेकिन कैसे करना किसी को नहीं पता होता है। इसी पर काम करने वाले हैं जो मैं आपको छोटी सी इशारे में समझ लो मेरी बात। दूसरी बात एक और, अगर बात करें, आपसे पूछा प्रेसिडेंट, डायरेक्ट डीएम, जेडी, ये सब हमारे तरीके हैं। वन स्टैटिक लाइन में एक एक चीज को समझाना डायग्राम के साथ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर शुरुआत करी लोकसभा की तो विधानसभा खत्म, विधान परिषद खत्म। सर सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है कि एक लाइन में अगर हमने शुरुआत किस चीज की करी है तो उसको खत्म किस तरह से करेंगे वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। डेट्स, मृत्यु, जन्म, आपदाएं, घटनाएं, तूफान, आंधी, चक्रवात, सबका निर्णय आप लोगों को करंट अफेयर में देखने के लिए मिलने वाला है सर। तो सर का कहने का मतलब यह है कहीं कोई चक्रवात आता है, कोई भी घटना घटती है तो सभी करंट अफेयर्स के माध्यम से आपके कवर होंगे। कोई न्यूज़पेपर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म या कोई बुक का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बच्चों को आके गाइड किया। बाकी अगर सर का जलवा देखना है तो बताने के लिए तो सर ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप क्लास में आइए रेगुलर और वहां आकर देखिए कि सर कितना कर पा रहे हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है सर। चलिए दोस्तों, तो विक्रांत सर के बारे में आपने जान लिया। विक्रांत सर आपको क्या पढ़ाने वाले थे? करंट अफेयर्स और पॉलिटी आपको पढ़ाने वाले। चलिए मैं आगे चलता हूं और मैं इनवाइट करना चाहूंगा सचिन यादव सर को, जो कि आपको मैथ्स की क्लासेस लेने वाले हैं। तो सचिन सर बच्चों को बताइए कि किस तरीके से आप मैथ्स को आसान बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ ही नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि सर किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए सर। जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि सर ने अभी सवाल पूछा है आप सभी के प्रति, कहा है सर ने कि मैथ्स एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, सर इसको कैसे इजी बनाया जा सकता है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करें तो इसे रियल लाइफ से सर जोड़ना होता है। अगर मैं बात करूं जैसे कोई चीज हम मान के चल रहे हैं, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार हम साइकिल से सर गिरते हैं और गिरने के बाद संभलने के बाद फिर साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हम मैथमेटिक्स के साथ करेंगे। दोस्तों आप सब अच्छे से जानते हो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप अपने क्वेश्चनों को नहीं लगा पाते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपका प्रयास और अच्छा बन पाए और अच्छे से आप अपने क्वेश्चनों को कर पाए, राइट। जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पर आप पकड़ बना पाएंगे और अपनी रियल लाइफ के साथ
जब जोड़ेंगे क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर पाएंगे सर। बिल्कुल, सर ने बातों ही बातों में अपनी सारी बातों का जवाब दे दिया है आपको। और बाकी अगर सल का जलवा देखना है तो आएंगे रेगुलर क्लास में। कल टाइम टेबल लॉन्च होगा, न्यू चैनल का लिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का सदस्य बन जाएंगे और रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं। और सर मैं आपको सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, अगर बात करें सचिन यादव सर की, तो सचिन यादव सर लगभग 5 से 6 साल को सर को पूरा अनुभव है। और बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो सर ने स्वयं भी क्वालिफाई किए हैं। सीजीएल 2018, यूपीएससी जेई और एएलपी 2018 में फाइनली सिलेक्टेड है सर। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, विश्वास के साथ जुड़ना है, रेगुलर क्लास करनी है, मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाएगी। यस या नो सर, बताइए। यस 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 बिल्कुल सर। मैथ का जो खौफ आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बहुत टफेस्ट ये सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड बनाएंगे और ऐसे ही नहीं, हंसते हंसते सीखेंगे इसको, मैथ को बहुत आसान अप्रोच के अकॉर्डिंग। ऐसी शानदार ट्रिक अप्रोच में आपको सिखाने वाला हूं जिससे कि आप अपने मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से अच्छे नंबर से आप दोस्तों अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और हर एक परीक्षा में आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ एसडी कैंपस पर और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लासें हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद करना चाहूंगा सचिन सर का। बाकी अगर आपको जलवा देखना है रेगुलर, बहुत सारे स्टूडेंट जलवा जानते भी हैं सचिन यादव सर का, तो आएंगे रेगुलर क्लास में। चैनल का लिंक आपको दिया गया है, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक हमारे परिवार का सदस्य बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं सुरजो रॉय सर, जो कि आपको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मात्र 1.5 साल है, लेकिन ये नहीं है भाई अंदाजा नहीं लगाना है कि बहुत कम अनुभव है। ये 1.5 साल का जो अनुभव है सर का, बहुत अच्छा खासा अनुभव है। और आप सभी को रेगुलर जुड़ना है और मेहनत करनी है। जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो टफेस्ट सब्जेक्ट आप इन्हें मानते हैं, तो सुरजो रॉय सर इन्हें बड़े आसान आपको बना देंगे। रेगुलर जुड़ना है और ये नहीं सोचना कि 1-2 मार्क्स के आते हैं, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। सिलेक्शन आपका तभी होगा। लीजिए, मैं सर का वेलकम करना चाहूंगा। तो सुरजो रॉय सर, बच्चों को बताइए। सर थैंक यू सो मच। जैसा कि आप मेरी क्लास में जानते हैं कि हम जब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कवर करते हैं भैया, मेरी क्लास में एक चीज कॉमन रहती है कि हम कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। कैसे भैया? ट्रिक्स और इमेजेस का यूज करके। तो ट्रिक्स एंड इमेजेस का यूज करके हम कठिन से कठिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट एकदम हलवे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कवर करवाऊंगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 1.5 ईयर्स। और अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं भैया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी इंग्लिश ऑनर्स में और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी मेरी ज्योग्राफी ऑनर्स में। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से एग्जाम भी क्लियर करे हैं। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम क्लियर किया है, सीएपीएफ, उसके बाद एफकैट एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो फिर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत कम है, बट मैं आपको जो गाइडेंस देने वाला हूं वो बहुत हाई लेवल की गाइडेंस देने वाला हूं। और जैसे संजय सर ने हमें बताया था कि जो ये सब्जेक्ट में ये नहीं होगा क्लासेस में कि अगर बाय चांस आपका डेडिकेटेड बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस का या यूपी पुलिस का, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होगी कि यूपीएससी लेवल की पढ़ाई होगी। भैया पढ़ाई जो होगी एकदम दिल्ली पुलिस और क्लास ओरिएंटेड या बैच ओरिएंटेड पढ़ाई होगी हमारे यहाँ पर। राइट, चलिए। एक सवाल है सर से मेरा। सर आप बच्चों को ये बताइए, अगर बात करें ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की, तो एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, या फिर बच्चों को लगता है कि सर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ें, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो आप उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि भाई आपको कंप्लीट पढ़ना है और आप किस तरीके से, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना, इकोनॉमिक्स को तो एकदम देख के लगता है कि सर इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आप बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा रणनीति एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में। सर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट या जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में, हाँ मैं जानता हूं भैया 1 से 2 या 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं, पर वो सवाल जो होते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल होते हैं भैया, हल तो तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है कि नहीं? तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी सारे के सारे सवाल आपके हल होंगे। और अगर करें बात हम ज्योग्राफी की, भैया ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बना दूंगा कि क्वेश्चंस की चिंता करो ही मत, बस ज्योग्राफी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, इतनी इंटरेस्टिंग ऐसी बना देंगे आपके लिए ज्योग्राफी। चलिए, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। चलिए, तो दोस्तों आप सुरजो रॉय सर से मिल लिए, जो कि आपको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। चलिए आगे चलते हैं और शेखर शर्मा सर से मैं आपको मिलाना चाहूंगा, जो कि आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं एंड जीके जीएस। अगर बात करें शेखर शर्मा सर का, मैं स्वागत करना चाहूंगा। अगर बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो सर को बहुत अच्छा खासा अनुभव है।
6 साल प्लस का अनुभव रखते हैं। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा, यूपीपीएससीएस जैसी कठिन परीक्षा के सर इंटरव्यू तक गए हैं, प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक गए हैं, साथ साथ सी टेट यूपी टेट सभी क्वालिफाई हैं। तो शेखर शर्मा सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए शॉर्ट में, क्योंकि समय बहुत लंबा जा रहा है। बाकी रेगुलर क्लासेस में प्रत्येक टीचर आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, जूम मीटिंग भी हमारी होंगी। तो चैनल का जो लिंक आपको दिया गया है इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। चलिए शेखर शर्मा सर, बच्चों को बताइए कि आप किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, अगर मैं अपनी बात करूं मुझे कठिन लगता है सर। बाकी बच्चों को बताइए, क्योंकि जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, तो आप किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू सर। तो मैं शेखर आपका स्वागत करता हूं। और जीएस में एक तरीके से हिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है ना। पता है बोरिंग होता क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने इसी तरीके से पढ़ा है, बोरिंग तरीके से। इंटरेस्टिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। बचपन में हमारी दादी नानी ने कहानी सुनाई होंगी। एक राजा था, उसकी 100 रानियां थी, है ना। आप सबने ये कहानियां सुनी हैं। आपको भले ही उस राजा का नाम याद ना हो, लेकिन वो कहानियां जरूर याद होंगी। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं हिस्ट्री से जुड़े जितने भी इवेंट हैं उनकी कहानियों को आपके दिमाग में इस तरीके से रख दिया जाए कि भले ही आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको वो स्टोरी याद रहे। नाम और सन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या सबसे टफ चीज मानी जाती है, जब हम ऑप्शन देखेंगे तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कहानियां याद होती हैं। और सर मेरा प्रयास एक और रहता है कि काफी बार टीचर ये बोलते हैं कि हिस्ट्री को रटा जाता है। बिल्कुल। सर अगर हिस्ट्री को हम रटने बैठ गए तो क्या क्या रटोगे? जो रटोगे एग्जाम सेंटर में जब जाओगे ना तो सब सिटी बिट्टी गुल हो जाएगी, वहां कुछ याद नहीं रहता है। तो सर का तो रियलिटी में सर पता है बात क्या है, इसे पढ़ाना कैसे होता है। जैसे हम सबने पढ़ा होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और बाबर ने जीता था। तो सर ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत पुराने हो चुके हैं। और मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके 100 में से 100 नंबर लाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके 10 नंबर नहीं आने वाले हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर मैं ये बता रहा हूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो क्यों हुआ था? 1526 में ही क्यों हुआ था? और बाबर ही क्यों जीता था? तो मेरा यही प्रयास रहता है। और मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल हम मिलेंगे जल्दी। सर का एकमात्र उद्देश्य है, आप समझ पा रहे होंगे, तो सर जो आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल कहानी के साथ, तो बिल्कुल कहानी के साथ सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से आपको हिस्ट्री समझ में आने वाली है। जिनको लगता है कि बहुत अच्छे से हमने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी है तो उनको और भी कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका। बाकी सभी टीचर से आप रेगुलर क्लास में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें मोहित सर की, तो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले, अगर हम बात करें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, तो विदाउट इंग्लिश के आप इन्हें पास नहीं कर सकते। तो मोहित सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो दोस्तों अगर मोहित सर की बात करें तो 3 साल प्लस का इन्हें अनुभव है और एसएससी में भी ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, सीजीएल में भी। चलिए और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो मैं मोहित सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। मोहित सर आपका स्वागत है। तो बच्चों को बताइए बिल्कुल शॉर्ट में कि किस तरीके से आप इंग्लिश को आसान बनाएंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। हियर आई एम योर मेंटर मोहित। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हम लेके चलेंगे इंग्लिश का सफर बड़े ही सुहाने तरीके से, जहां रहेगा हमारा एक ऐसा पॉइंट कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो। सर आपको बनाएंगे इंग्लिश में एकदम हीरो। कैसे आप आंख बंद करते ही एरर को मार्क करेंगे और कैसे ऐसी चीजों को फाइंड करेंगे कि हमें एंटोनियम कैसे आउट करना है और सिनोनियम कैसे आउट करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी शायरी में आपको बोलना चाहूंगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ आप लोग मिलिएगा और सफर कीजिएगा एक सुहाने सफर का। तो सर मैं इतना ही बताना चाहूंगा, बाकी आप कंटिन्यू। और ये जो सफर की शुरुआत है ना वो कहां होने वाली है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। जो चैनल का लिंक आपको दिया गया है ना, इस चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। तो ये रेगुलर क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। तो मैं सब देख रहा हूं कि कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए, तो सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर करेंगे और मेरे भाई रेगुलर बहुत अच्छे से हम क्या करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए अब ये सारी क्लासेस पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ फ्री पीडीएफ मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, ये पीडीएफ आपको कहां मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पीडीएफ हमें मिलेंगी कहां, एचडी कैंपस का ऑफिशियल ऐप है, वहां आपको पीडीएफ मिलेंगी। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ एचडी कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, कुछ पीडीएफ आपको वहां मिलेंगी। तो दोस्तों आप एचडी कैंपस का जो ऐप है उसे डाउनलोड करेंगे, साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन करेंगे, जिससे कि आपको सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लासेस मैम कराने वाली है। किसी कारणवश मैम प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं तो बिल्कुल टेंशन न ले। यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे वो यूपी SSC पैट हो, तो सभी की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस
कर चुका हूं। तो एनी क्वेरी, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, जो मैंने बातें बताई हैं, जो सर ने जो बातें बताई हैं, अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई सवाल है तो लाइव पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर आपका मतलब क्या, आपके सुझाव हैं या आप क्या पूछने जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो आपकी क्लासेस हैं 7 अगस्त से स्टार्ट होंगी। और दोस्तों कहां स्टार्ट होंगी, तो आप क्या करेंगे, जो चैनल का लिंक आपको दिया गया है इसे आप तुरंत ज्वाइन करेंगे इस चैनल के लिंक पर जाकर। तो 7 अगस्त से फ्री क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ये जो चैनल का लिंक दिया गया है यही आपको कंप्लीट टाइम टेबल आपको मिलना है। ठीक है, ये टाइम टेबल कंप्लीट आपको मिलेगा। और दोस्तों जो भी क्लासेस हैं अगर हम बात करें साइंस की या हिंदी की, तो सभी क्लासेस आपकी होंगी। तो कुछ क्या है, टीचर्स यहां अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, बाकी सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेंगे। चलिए तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो मंडे से क्लासेस प्रॉपर वे में चलेंगी। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें। चलिए तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो हमारी पूरी कंप्लीट टीम अभी यहां प्रेजेंट है, जो अवेलेबल नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, जो यहाँ प्रेजेंट है मैं सभी को बुलाना चाहूंगा। और दोस्तों ये जो हमने आपसे बोला है, जो हमने वादा किया है दोस्तों, इसको पहले भी हमने कई बार जो वादे किए हैं, चाहे वो 150 घंटे की मैराथन हो, 48 घंटे की मैराथन हो, उनको हमने पूरा करके दिखाया है। टाइमिंग क्या होगी अर्चना मिश्रा जी, मैं क्लासेस का पूरा शेड्यूल आपको इसी चैनल पर देने वाला हूं। तो जो चैनल आपको कमेंट में दिया गया है ना, इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। सारी क्लासेस आपको यही मिलने वाली है। और एक लास्ट शायरी मेरी तरफ से रहेगी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि सर बहुत सारे, कई बार मैं ये शायरी आपको सुना चुका हूं, सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जब उनका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है या किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि सर हमारी तो किस्मत ही खराब थी, पता नहीं सर हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक मैं शायरी सुनाना चाहूंगा और सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों जिंदगी एक ख्वाब है, जिंदगी एक ख्वाब है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें ख्वाब नहीं होते। जिंदगी एक ख्वाब है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें ख्वाब नहीं होते। हाथ की लकीरों को किस्मत ना समझना, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।